का है तो बता दो कि 3,19,000 करोड़ के नोट कहाँ। वो बैंक में ही है, वो आरबीआई के पास जो बैंक में, वो एक बैंक वाले मित्र हैं, उनसे पता मैंने पूछा था, तो कहे जो हम लोग वापस भेज देते हैं, वो वापस वहां से आरबीआई अब बैंकों को 2,000 के नोट नहीं भेज रहा पिछले 1.5-2 साल से। तो ये बहुत 2017 से सर छपा ही नहीं है, 2000 के नोट हाँ 2017 से हाँ, छपे ही नहीं है। छपे नहीं, 18 से छापी नहीं रहे 5 साल से। हाँ, और जो 5 साल भी से। जो जमा हो रहा है वो वापस नहीं आ रहा। तो वो और कहीं नहीं गए, वो वहीं पे आरबीआई में जो अब जो इस समय 3.5 लाख करोड़ के नोट थे, वो कहाँ है? वो जाहिर सी बात है कि वो ब्लैक मनी में जिन्होंने इकट्ठा कर रखा है, उनके लिए खलबली मचेगी। आपको कल से आपको पता चलने लगेगा, कोई हम लोग पत्रकार है, थोड़ा ज्यादा जानेंगे, खबरें अब मिलने लगेगी कि कहाँ कहाँ कैसी परेशानियां हो रही हैं। तो ये बहुत जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक है। और सबसे खास बात है मनीष जी, कि अब क्या कहेगा राहुल गांधी है, राहुल गांधी ही की चिंता तो बढ़ जाएगी। हम्म। क्योंकि आपने सही कहा कि अभी तो कर्नाटक में माल आना अब शुरू होना था। कर्नाटक में माल आना शुरू होगा तो बाकी आगे वाले चुनाव के लिए खर्चा चाहिए। तो इन लोगों के ये पिछली बार भी सबसे ज्यादा चीखे चिल्लाए थे। लेकिन ये गजब का काम हुआ है। और वास्तव में ये ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक, ये वास्तविक सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसे कहते हैं ना पिन पॉइंटेड, कि इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ना, गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ना। कुछ गरीबों का भला हो जाएगा, मैंने कहा ना कि नोट वोट बदलवाने कुछ परसेंटेज पे करेंगे तो वो पा जाएंगे पैसे। बाकी ये बहुत बहुत बढ़िया फैसला, बहुत बढ़िया फैसला है। और निश्चित रूप से एक बात इशारा आपने किया था कि पाकिस्तान का अर्थतंत्र नोटबंदी से टूटा था। अब बाकी का कसर इस 2000 से मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फंडिंग का एकदम से साफ हो जाएगा। मैं सुन रहा था हरीश रावत का, वो कह रहे हैं कि ब्लैक मनी का क्या असर हो गया। ये हमारे ऊपर प्रहार है, मतलब कांग्रेस खुद ही मान रही है। हरीश रावत ने रिपब्लिक चैनल पे मुझे लगता है शायद थे, उनसे जोड़ा और तुरंत कहा कि हमारे ऊपर कर्नाटक चुनाव से परेशान होकर के फैसला लिया गया है। मतलब कांग्रेस मानती है। नहीं ये नहीं देखा होगा आपने तो डीके शिव कुमार का कि बहुत सारा पैसा बट रहा था और ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे वो, तो नहीं नहीं समझ में ये मनीष जी, कांग्रेस को परेशानी आप समझ लीजिए किस कदर हो रही होगी, किस कदर हो रही होगी। मुझे आप पुराना इतिहास बता दूं कि कांग्रेस को बड़े नोट क्यों पसंद है। और आप सुनेंगे तो ताजुब करेंगे दर्शक, कि अब जब 1,000 के बंद हुए थे तब इनको परेशानी हुई, अब जब नरेंद्र मोदी ने 2,000 के बंद किए तब इनको परेशानी हुई। इनको एक बार और परेशानी हुई थी आज से करीब करीब 34 साल पहले, 44 साल पहले। तो 23 है, 44 साल पहले 79 में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तब उन्होंने नोटबंदी की थी मनीष जी। और जरा गौर करिए कि मेरे ख्याल से उस समय सोना जो है वो 3 4 5 4 500 रुपए तोला हुआ करता था। आज 61,000, 60,000 रुपए। और उस समय कांग्रेस सरकार मालूम कितने के नोट चलाती थी? 10,000 का नोट चलाती थी। 10,000, दस 5,000 दस और 10,000। हजार 10,000, 5,000, 1,000 का नोट। यानी जिस समय सरकारी क्लर्क की तनख्वाह होती थी 400-500 रुपए, तब कांग्रेस सरकार 10,000 का नोट चला, किसके लिए चलाती थी वो? किसके लिए चलाती थी? जरा ये कभी जवाब देंगे इसका? तो ये इनको तो ये हमेशा किस तरह से काले धन को संरक्षण देते हैं। इससे बेहतरीन उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि आज से 44 साल पहले 10,000 का नोट। यानी आम आदमी ने, उस गरीब आदमी तो उसकी शक्ल नहीं देखता होगा। वो जाहिर सी बात है काला धन वाले या भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट स्मगलर, इस टाइप के लोग, उन्हीं के काम का था। उनको एक तरह से काला धन सुरक्षित रखने का एक अवसर दे रही थी कांग्रेस। कि उस समय अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो सरकारी क्लर्क हुआ करता था बैंकों में या सरकारी विभागों में, क्लास 3 का, उसकी तनख्वाह 600-700 रुपए होती थी। तो आज के हिसाब से नरेंद्र मोदी, ये कांग्रेसी बड़े खुश हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी 1 लाख रुपए का कोई नोट चला दे, तो ये बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तब ये कतई उसकी वो नहीं करेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए मनीष जी, कि किसी भी विकसित देश में जो विकसित अर्थव्यवस्था है, वहां पर 100 से 100 रुपए से, मतलब उनकी करेंसी में 100 से ज्यादा का नोट नहीं चलता। अमेरिका में भी $100 से बड़ा नोट नहीं है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बना रखा था गोरख धंधा। अब उस गोरख धंधे पे प्रहार हो रहा। और दर्शकों को एक बात और बता दूं कि 24 में जरा जिता के लाइए नरेंद्र मोदी को, वो अंतिम प्रहार होगा। कि ये निश्चित मानिए कि 24 से 29 आते आते 500 का नोट भी गायब मिलेगा आपको क्या मार्केट से, इसी तरीके से। और वो 100 के नोट पे ही भारत की अर्थव्यवस्था चलेगी, डिजिटल चलेगी। और बाकी आपको जरूरत है तो आप 100 का नोट रखिए बाकी। और भारत में करप्शन, भारत में ब्लैक मनी का खत्म करने का एक वही तरीका है। और उसमें क्योंकि समय लगेगा, तो अब ये एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने साफ कर दिया है।
और 24 के चुनाव के बाद अगले जो 5 साल होंगे उसमें 500 के नोट को भी विदाई दे दी जाएगी। और सबसे खास बात है कि पूरी तैयारी हो चुकी है कि मनीष जी, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 90 मतलब 93-94% लोग जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आदमी लैस है, उसके लिए अब वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। और इसी तरह चरणबद्ध तरीके से 500 के नोट भी गायब होंगे, लेकिन वो अगले होंगे। और लेकिन उसका जो फायदा होगा, जरा सोचिए मनीष जी, जो घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, कमीशनबाजी है, ये कितनी कठिन हो जाएगी जब केवल 100 से बड़ा नोट नहीं होगा, या 100 या 200 से बड़ा नोट नहीं होगा। तो फिर बोरो में लेके जाना पड़ेगा इन भ्रष्टाचारियों को, और कहीं गोदाम वोदाम बनवाना पड़ेगा पैसा रखने के लिए। तो वो इनको तकनीकी रूप से इनको घुटनों पर ला देंगे, उसकी ये तैयारी है। और आज जो 2000 के नोट के बंद हुआ है, ये उसका समझिए पहला चरण है।